नमस्कार बच्चों। आइए ऋतुराज बसंतः पाठ से आगे की व्याख्या पर चर्चा करें। इसके पहले कल की क्लास में हमने उपसर्गों का प्रयोग देखा था कि विभिन्न धातुओं के साथ जब उपसर्ग लगता है तो किस प्रकार उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब इन्हीं उपसर्गों का हम वाक्यों में प्रयोग देखेंगे। संवादात्मक जो प्रयोग होते हैं उसमें उसका प्रयोग देखेंगे। तो ये वापस आते हैं पाठ के मुख्य टॉपिक पर। ऋतुराज वसंत। अरुणा सारिका च परस्परम वार्तालापम कुरुतः। अरुणा और सारिका परस्परम आपस में वार्तालापम कुरुतः बातचीत कर रहे हैं। अरुणा और सारिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरुणा, हे सारिके किम तुम जानासि। हे सारिका, क्या तुम जानती हो यत् कि भारत में षड ऋतवः भवन्ति। षड मने 6 ऋतवः, ऋतुएं भवन्ति होते हैं। हे सारिका, क्या तुम जानती हो कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। सारिका, आम जानामि। आम मने हाँ, जानामि जानती हूँ, हाँ जानती हूँ। तेषां नामानि सन्ति, उनके नाम हैं वसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमंतः शिशिरः च। उनके नाम हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। उनके नाम हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अरुणा, वसंत ऋतु कदा आगच्छति। वसंत ऋतु कदा मने कब आगच्छति, आती है। वसंत ऋतु कब आती है। यहाँ पे गच्छ के साथ आ उपसर्ग लगा है तो आगच्छति आता है। गच्छति का अर्थ होता है जाना और सामने आ लग जाए उपसर्ग तो उसका अर्थ हो जाता है आना। वसंत ऋतु कब आते। सारिका, वसंत ऋतु तो फरवरी मासे आगच्छति। वसंत ऋतु तो फरवरी महीने में आती है। अरुणा, वसंत ऋतौ किम किम भवति। वसंत ऋतु में किम किम भवति, क्या क्या होता है। सारिका, वसंत ऋतौ सुगंधितः पवनः मंदम मंदम वहति। वसंत ऋतु में सुगंधितः पवनः, सुगंधित पवन वायु, मंदम मंदम वहती, धीरे धीरे बहता है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रभवन्ति। वृक्षेषु पेड़ों पर नवीनानि पत्राणि नए पत्ते प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते उत्पन्न होते हैं। पुष्पाणि च विकसन्ति और फूल, पुष्पाणि च और फूल विकसन्ति खिल जाते हैं। सर्वत्र सुगंध प्रसरति। सर्वत्र माने सभी जगह, सुगंध प्रसरति फैल जाता है। यहाँ देखिए उपसर्ग का प्रयोग है, कस के साथ वी लगा है तो कस के साथ वी लग के विकस हो जाता है अर्थात खिलना। उसी प्रकार श्री धातु के साथ प्र उपसर्ग लगकर बना है प्रसरति। प्रसरति माने फैल जाता है, सर्वत्र सुगंध फैल जाता है। पिकाः आम वृक्षेषु उपविशन्ति। पिकाः माने कोयल, आम वृक्षेषु आम के पेड़ों पर, उपविशन्ति बैठते हैं, कूजन्ति च और कूकते हैं। कोयल आम के पेड़ों पर बैठती हैं और कूकती हैं। विस धातु के साथ उपसर्ग का प्रयोग जिसका अर्थ है उपविशन्ति माने बैठ जाती हैं। कोयल आम के पेड़ों पर बैठती हैं और कूकती हैं। वने मृगाः इतस्ततः विहरन्ति। वने मृगाः, वन में मृग अर्थात हिरण, वन में हिरण, इतस्ततः विहरन्ति यहाँ वहाँ विचरण करते हैं। हरि धातु के साथ वि उपसर्ग लगकर बना है विहर, जिसका रूप है विहरन्ति। विहर का मतलब होता है विचरण करना, घूमना। वन में मृगा हिरण
यहाँ वहाँ घूमते हैं। आकाशे खगाः उत्पतन्ति, आकाशे आकाश में, खगाः पक्षी, उत्पतन्ति माने उड़ते हैं। पत धातु के साथ उत उपसर्ग लगकर बना उत्पत, तो उत्पत का अर्थ होता है उड़ना। पत का अर्थ होता है गिरना, परंतु यदि उत उपसर्ग सामने लग जाए तो उसका अर्थ हो जाता है उड़ना। तो आकाशे खगाः उत्पतन्ति, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जनाः कोकिलानां मधुरं स्वरं श्रुत्वा, जनाः माने लोग, कोकिलानां कोयलों की मधुरम स्वरम श्रुत्वा मीठी आवाज़ को सुनकर, लोग कोयल के मीठे स्वर को सुनकर प्रसीदंती, प्रसीदंती माने प्रसन्न होते हैं। लोग कोयल के मधुर स्वर को सुनकर प्रसन्न होते हैं। यहाँ सिद्ध धातु है जिसके साथ प्र उपसर्ग लगा है, अर्थ हो गया है प्रसीद। प्रसीद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। लोग कोयल के मधुर स्वर को सुनकर प्रसन्न होते हैं। ससर्पस्य पादपेषु नवीनानि पुष्पाणि उद्भवन्ति, ससर्पस्य पादपेषु नवीनानि पुष्पाणि उद्भवन्ति। समस्त पौधों पर नए पत्ते, फूल उत्पन्न होते हैं। ये आइए यहाँ तक के वाक्यों का हम पुनः भाषिक तत्वों को देखें। अरुणा सारिका च, अरुणा और सारिका परस्परम आपस में वार्तालापम कुरुतः बातचीत कर रहे हैं। अरुणा और सारिका आपस में बातचीत करते हैं। तो परस्परम का अर्थ होता है आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अरुणा हे सारिके, हे सारिके मतलब हे सारिका। यहाँ सारिका स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का रूप संबोधन में ए हो जाता है। जैसे लता है तो लता का रूप चलेगा हे लते, हे लते, हे लता, मतलब हे लताएं, हे लता, हे लते, हे लता। उसी प्रकार हे सारिके, हे सारिका। किम त्वम जानासि, क्या तुम जानासि, जानासि मध्यम पुरुष का एक वचन। जानती हो, क्या तुम जानती हो। यत, यत अव्यय है जिसका अर्थ होता है कि। यत मतलब कि। क्या तुम जानती हो कि भारते, भारत में षड ऋतवः, 6 ऋतुएं भवन्ति होती हैं। क्या तुम जानती हो कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। संख्या के विषय में हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का प्रयोग 1 से 4 तक की संख्याओं का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसका अलग अलग प्रयोग होता है, परंतु 4 के बाद की जो संख्या है एक समान चलती है। तो यहाँ पे ऋतवः जो है ऋतुएं, तो षड का रूप चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, सब में एक समान होता है। तो इसलिए षड, ऋतु के साथ षड आया है। ऋतु जो है वो हिंदी में ऋतु स्त्रीलिंग में होता है, परंतु संस्कृत में ऋतु पुल्लिंग है। जैसे गुरु, गुरु, गुरवः, वैसे ऋतु, ऋतु, ऋतवः होता है। तो क्या तुम जानती हो कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। आम जानामि, हाँ जानती हूँ, हाँ जानती हूँ। तेषां नामानि सन्ति, उनके नाम हैं। तो नाम नपुंसकलिंग है, इसलिए नाम का बहुवचन नामानि हुआ। तो उनके नाम हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये भारत की ऋतुओं के नाम हैं। भारत की
6 ऋतुएं होती हैं जो कि 2-2 महीने की अवधि की होती हैं। तो उनके नाम हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अरुणा, वसंत ऋतु कदा आगच्छति। वसंत ऋतु कदा मने कब, आगच्छति मने आती है। वसंत ऋतु कब आती है। सारिका, वसंत ऋतु तो फरवरी मासे आगच्छति। वसंत ऋतु तु मने तो, वसंत ऋतु तो फरवरी मासे, फरवरी के महीने में आगच्छति आती है। अरुणा, वसंत ऋतौ किम किम भवति। वसंत ऋतु, देखो यहाँ पे ऋतौ है, ऋतौ अर्थात सप्तमी का एक वचन। जैसे उकारांत पुल्लिंग का जो सप्तमी होता है ऋतौ औ हो जाता है। जैसे गुरु है तो गुरु का सप्तमी होगा गुरौ, गुरौ गुरुवो गुरुषु। वैसे ऋतु का ऋतौ ऋत्वो ऋतुषु। तो वसंत ऋतौ माने वसंत ऋतु में किम किम भवति, क्या क्या होता है। वसंत ऋतौ सुगंधितः पवनः मंदम मंदम वहति। वसंत ऋतु में सुगंधितः पवनः, यहाँ पे पवनः विशेष्य है और सुगंधितः उसका विशेषण है। तो पवन, कैसा पवन, सुगंधित पवन। तो वसंत ऋतु में सुगंधित पवन मंदम मंदम मने धीरे धीरे बहती, मने बहती है, बहता है। वसंत ऋतु में सुगंधित पवन धीरे धीरे बहता है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रभवन्ति। यहाँ पे पत्राणि विशेषण है और नवीनानि उसका, पत्राणि विशेष्य है, नवीनानि उसका विशेषण है। क्योंकि पत्राणि नपुंसकलिंग के बहुवचन में है, उसका विशेषण नवीनानि भी प्रथमा के बहुवचन में आया है। तो पेड़ों पर नए पत्ते प्रभवंती उत्पन्न होते हैं। पुष्पाणि च विकसंती, और फूल खिल जाते हैं। तो पत्राणि प्रभवन्ति और पुष्पाणि विकसन्ति। सर्वत्र सुगंध प्रसरति। सर्वत्र माने सभी जगह, सर्वत्र अव्यय है, सुगंध माने सुगंध, प्रसरति फैल जाता है, सभी जगह सुगंध फैल जाता है। प्रसरति में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है श्री धातु के साथ। पिकाः आम वृक्षेषु उपविशन्ति। पिकाः माने कोयल, पिकाः 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 आम वृक्षेषु, आम के पेड़ों पर, सप्तमी का बहुवचन, उपविशन्ति बैठते हैं। कोयल आम के पेड़ों पर बैठते हैं। कूजंती च, और कूकते हैं। कोयल आम के पेड़ों पर बैठते हैं और कूकते हैं। विश धातु के साथ उप उपसर्ग का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है बैठना। वने मृगाः इतस्ततः विहरन्ति। वने मने वन में, मृगाः मने हिरण, इतस्ततः यहाँ वहाँ, इतस्ततः अव्यय है, विहरन्ति मने विचरण करते हैं, घूमते हैं। हरि धातु उसके साथ वि उपसर्ग का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है विचरण करते हैं। तो वन में मृग यहाँ वहाँ घूमते हैं। आकाशे खगाः, आकाश में पक्षी, आकाश में पक्षी उत्पतन्ति उड़ते हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। पत धातु है, इसके साथ उत उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ है उड़ना। तो आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जनाः कोकिलानां मधुरम स्वरम श्रुत्वा प्रसीदन्ति। जनाः माने लोग, कोकिलानां कोयलों के, मधुरम स्वरम, स्वरम विशेष्य है, मधुरम उसका विशेषण। तो कोयल के लोग, कोयल के मधुर स्वर को श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा श्रु के साथ त्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ हुआ सुनकर। श्रु मतलब सुनवा, सुनना, उसके साथ त्वा लगकर बना है सुनकर। कोयल के मधुर स्वर को सुनकर प्रसन्न होते हैं लोग। कोयल के मधुर स्वर को सुनकर प्रसन्न होते हैं। सर्पस्य पादपेषु नवीनानि पीतानि पुष्पाणि उद्भवन्ति। सर्पस्य पादपेषु, समस्त पादपों पर, पौधों पर नए पत्ते, फूल उद्भवन्ति
उत्पन्न होते हैं। भू धातु है, उसके साथ उत उपसर्ग लगकर बना है, उद्भवन्ति, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होते हैं। तो नए पत्ते उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का भाव समझ में आ गया होगा, भावार्थ समझ में आ गया होगा और समस्त भाषिक तत्व भी समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में आगे के वाक्यों की व्याख्या के साथ। नमस्कार।